बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा। सारे ग्रंथ तो गा रहे हैं, किस लिए, किसके लिए, कि बड़े भाग से मानुष तन मिल गया। तो मानुष तन तो मिल गया, अब मानुष तन में क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए? होना यह चाहिए सेवा। किसका सेवा? जीव का सेवा। जीव का सेवा हो तभी तो मनुष्य जीवन सार्थक हुआ, सफल हुआ। लोग जीते हैं केवल खाने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए और भोग भोगने के लिए। यह मनुष्य के लिए जरूरी नहीं है कि ये सब सारी चीजें करता रहे। अगर यही सब करता रहेगा तो उसे 84 लाख योनियों का चक्कर भी काटना पड़ेगा। भोग सामग्री इकट्ठा करके गया तो फिर दोबारा आएगा उसी को भोगने के लिए। भोग की सामग्री इकट्ठा किया तो आएगा फिर उसको एक भोगने के लिए। चूंकि जब भोगेगा तो बार बार भोगता ही रह जाएगा। तो मनुष्य जब यहाँ से सेवा करते जाए, सेवा सबसे प्रमुख धर्म है मनुष्य का सेवा। और जाति में इसका कोई लेना देना नहीं है, जाति से इसका कोई संबंध नहीं है। वह तो मनुष्य ही है, साधारण मनुष्य बस। न उसमें हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, कोई नहीं। भगति तात अनुपम सुख मिला, अमिले जो संत। अब यहाँ पे संत कौन हो सकता है? न तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी संत हो सकता है। तो संत का क्या काम है? मिले जो संत हो ही अनुकूला। सुख तो मिल गया जब संत अनुकूल हो। संत के पास भोग सामग्री नहीं होना चाहिए। संत तो केवल भिक्षा ग्रहण करके अपना जीवन निर्वाह करे, वही संत है। तभी तो सुख मिलेगा। और अनुकूल संत हुआ। प्रतिकूल संत कैसे होते हैं? सारे भंडार भरे हुए हैं, ऐसो आराम की सारी सामग्री इकट्ठा किए हैं, स्कूल, दुकान, कॉलेज और बड़े बड़े फैक्ट्री बैठाए हैं। महाराज जी संत कहे जा रहे हैं। बड़े बड़े उद्योग खोल करके और दूसरों को बिजनेस दे रहे हैं, व्यापार दिए हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि हम तो त्यागी हैं, संत हैं, उपाधि लेकर बैठे हैं। तो ये संत नहीं है, ये है भोग भोगने की सामग्री इकट्ठा किए हुए हैं। इनसे सब लोग बच के रहिए। संत वही है, मिले जो संत वो ही अनुकूल। ये तो शरीर के, जीवन के अनुकूल वही है जो अपने प्रतिष्ठा में स्थित है। संत अपने भाव में स्थित है। संत का स्वभाव बस भिक्षा लिया, इस गांव से उस गांव भ्रमण किया, वो एक जगह रुकेगा नहीं, भोग की सामग्री उसके पास होगी नहीं, वही संत है। और उससे मिलेंगे तो सुख मिलेगा, वही संत है। और नवधा भक्ति में सेवा ही सबसे बड़ा भक्ति है। जिसके पास में भक्ति है उसके पास सेवा है, जिसके पास सेवा है उसके पास भक्ति है। भक्ति तात अनुपम सुख मिला, अमिले जो संत हो ही अनुकूला। संत तो मिल गए, अब भक्ति भी मिल गई, तब क्या है रह गया? सेवा। जिसके हृदय में
भक्ति है वही सेवा करेगा। सेवा से 9 भक्ति आ जाती है, अपने आप 9 भक्ति एक साथ प्रकट हो करके साथ देने के लिए तैयार हो जाती हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। सेवा है तो भक्ति है, भक्ति नहीं तो सेवा भी नहीं। कहने का मतलब जिसके हृदय में सेवा आ जाता है, धर्म का वही संचालन करता है और उसके पास भक्ति आ जाती है। जिसके हृदय में सेवा नहीं है, उसके हृदय में धर्म नहीं है, तब उसके हृदय में भक्ति नहीं है। भक्ति तात अनुपम सुख मिला, मिले जो संत हमें किया। बड़े बड़े भंडारा गृह में महाराज जी लोग भंडार भरे हुए हैं, कथा का पैसा लेकर के भंडार भरे हुए हैं, अनेक प्रकार की भोग सामग्री इकट्ठा करके भोग भोग रहे हैं। तो कहाँ से हुए संत, कहाँ से हुए भक्त, कहाँ से हुए धर्मात्मा। धर्म चल नहीं रहा है, धर्म युग है नहीं, भोग युग है। तो भोग युग में सावधान होकर के बुद्धि लगा करके जाइए किसी के मनुष्य के पास, मानव के पास, कि यह वास्तव में संत है। संत तो जो होगा वो छिप कर होगा। जैसे माठा होता है पतला, ऊपर जो भारी हो जाता है वो नीचे हो जाता है, बैठ जाता है। तो माठा गाढ़ा होता है वो नीचे होता है, जो पानी होता है जिसमें कोई तत्व नहीं रहता वो ऊपर रहता है। तो जो ऊपर ऊपर है, मलाई मार बाबा, जिनको अनेक प्रकार का स्वादिष्ट भोजन चाहिए, और तो ऊपर ऊपर सारे जगह छपे हुए हैं। जो वास्तविक संत हैं वो तो दर्शन भी नहीं देंगे, वो तो छिप कर रहते हैं कि कोई आकर के हमसे मिल न जाए। वास्तविक संत तो वही है जो छिपे हुए हैं, जो आडंबर से दूर हैं, वो तो संत हैं। जो आडंबर में हैं वो तो भोगी हैं। भोगी का बात मानने से आप भी भोगी हो जाओगे। जो भोगी हो गए तो आप रोगी भी हो जाओगे। देखो, संत भी रोगी हैं, जो भोगी संत हैं वो रोगी हैं, जो वास्तविक संत हैं, जो छिपे हुए हैं, वो निरोगी हैं। तो निरोगी बनना है कि रोगी बनना है? बनना क्या है, यह सब आपके ऊपर है। कैसे संत का तलाश आपको करना है, आपके ऊपर है। भोगियों के चक्कर में पड़ेंगे तो वह भंडार भरा हुआ है, कथा का पैसा, आश्रम का पैसा, स्कूल कॉलेज का पैसा व्यापार करके भोग भोग रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। आप जा रहे हो तो वहाँ पे आप भी भोग का सामान पाओगे। तो आप सेवा नहीं किए, धर्म नहीं किए, भोगियों के पास जाकर भोग विलास का सामान देख रहे हैं और वही नकल आप अपने पास उतार रहे हैं। तो क्या ये धर्म चलेगा? धर्म तो अनायास धराशायी हो जा रहा है केवल भोग के बाबाओं के चक्कर में, क्योंकि वो ठेका ले लिए हैं धर्म का। और धर्म का ठेका ले करके कथा सुना करके इतना पैसा, इतना धन इकट्ठा किए हैं और उसी में भोग भोग करके आनंदित हो रहे हैं और सबको बुलाकर भोग का सामग्री दिखा रहे हैं। अब वो भी देख करके भोग का सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं। संत अब तो हो रहे नहीं, भोगी बाबा रहे, भोग इकट्ठा कर रहे हैं और करवा रहे हैं। संत तो बेचारे छिपे हुए हैं, छपे हुए हैं ही नहीं। श्याम की रामचंद्र की जय। राधे।